नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एमएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बेहद खास वीडियो में मैं आपके लिए राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के 1 से 50 तक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, जो 10th सीबीएसई बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इन सवालों को तैयार करने में बहुत मेहनत की गई है ताकि आपको परीक्षा में 100% मदद मिल सके और आप अपना बढ़िया स्कोर कर सके। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आने वाले प्रश्न सीधे परीक्षा से जुड़े होते हैं और आपके नंबर बढ़ाने में बहुत सहायता करेंगे। साथियों, आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आपको यह मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, आप अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे और बेहतर वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं राजनीतिक विज्ञान के 1 से 50 तक के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके आदर्श उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र क्या है? इसके मुख्य लक्षण लिखिए। आंसर, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन चलाती है। मुख्य लक्षण: नंबर 1, जनता सर्वोच्च होती है। नंबर 2, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। नंबर 3, सभी नागरिकों को समान अधिकार। नंबर 4, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। 5, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। 6, बहुदलीय व्यवस्था एवं विपक्ष की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। आंसर, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, संघीय ढांचा एवं एकात्मक झुकाव। 2, संसदीय शासन प्रणाली। 3, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। 4, सामाजिक न्याय पर जोर। 5, धर्मनिरपेक्षता। 6, स्वतंत्र न्यायपालिका। 7, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 3, संघीय सरकार क्या है? भारत का संघीय स्वरूप समझाइए। आंसर, संघीय सरकार 2 स्तरों, केंद्र और राज्य में बटी शासन व्यवस्था है। भारतीय संघीय ढांचा, केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का विभाजन। संविधान सर्वोच्च, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यों के अपनी सरकार प्रमुख। प्रश्न नंबर 4, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? भारत में यह कैसे काम करती है? उत्तर, संसदीय प्रणाली में सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। भारत में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया, विश्वास मत, अविश्वास मत से सरकार चलती है। प्रश्न नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं बताइए। उत्तर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का किसी धर्म से न जुड़ना। भारत में विशेषताएं: 1, सभी धर्मों के प्रति सम्मान
एक, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। 2, धार्मिक स्वतंत्रता। 3, धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। 4, राज धर्म के कार्यों से अलग रहता है। प्रश्न नंबर 6, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य लिखिए। आंसर, विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना, न्यायपालिका कानून की व्याख्या एवं न्याय देना। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका समझाइए। आंसर, 1, चुनाव की निगरानी। 2, मतदाता सूची तैयार करना। 3, मॉडल कोड लागू करना। 4, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान कराना। क्वेश्चन नंबर 8, समाजवाद क्या है? भारतीय संविधान में समाजवादी विचार कैसे दिखता है? आंसर, समाजवाद का अर्थ सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना। भारत में समान अवसर, सार्वजनिक कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार क्या हैं? 2 उदाहरण दीजिए। आंसर, ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन देते हैं। उदाहरण, 1, समानता का अधिकार। 2, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? आंसर, न्याय बिना दबाव के होना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल क्या है? इसके कार्य लिखिए। आंसर, राजनीतिक दल जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्य, चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना, सरकार चलाना। क्वेश्चन नंबर 12, बहुदलीय व्यवस्था के फायदे लिखिए। आंसर, 1, जनता को विकल्प मिलता है। 2, बेहतर नीतियां बनती है। 3, विपक्ष से सरकार नियंत्रित रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता क्या है? भारत में नागरिकता कैसे मिलती है? आंसर, नागरिकता देश के प्रति अधिकार, कर्तव्य वाले व्यक्ति का दर्जा। भारत में 1, जन्म से। 2, वंश से। 3, पंजीकरण द्वारा। 4, प्राकृतिककरण। क्वेश्चन नंबर 14, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची क्या होती है? आंसर, संघ सूची रक्षा, विदेश नीति आदि। राज्य सूची, पुलिस, कृषि आदि। समवर्ती सूची, शिक्षा, विवाह आदि। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर लिखिए। आंसर, लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा अस्थायी सदन। लोकसभा सरकार इसके प्रति जिम्मेदार, राज्यसभा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। आंसर, गांव स्तर पर लोकतंत्र। विशेषताएं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, भेदभाव रोकता है, सभी को अवसर मिलता है, समाज में न्याय कायम रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, संघवाद और विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। आंसर, संघवाद केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा, विकेंद्रीकरण सत्ता को नीचे ग्राम नगर तक देना। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक दलों की चुनौतियां लिखिए। आंसर, धन बल का प्रभाव। 2, परिवारवाद। 3, जातिवाद। 4, लोकहित से ज्यादा स्वार्थ। प्रश्न नंबर 20, लोकतंत्र की सफलताएं लिखिए।
आंसर जनता की भागीदारी, शांति एवं स्थिरता, विकास के अवसर। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका समझाइए। आंसर सरकार की गलतियों की ओर ध्यान दिलाना, संसद में प्रश्न पूछना, जनता की आवाज उठाना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में चुनाव सुधार क्यों आवश्यक है। आंसर पैसे का अत्यधिक उपयोग, अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार, ईवीएम विवाद, पारदर्शिता की कमी। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकार और कर्तव्य में अंतर लिखिए। आंसर अधिकार सरकार द्वारा दिए गए लाभ, कर्तव्य नागरिक की जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 24, संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर राज्य और केंद्र के विवादों का समाधान, संविधान की रक्षा, कानून की समान व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का महत्व बताइए। आंसर सरकार पर निगरानी, जनता तक सच्चाई पहुंचाना, भ्रष्टाचार उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा क्या थी, इसके कार्य लिखिए। उत्तर यह भारत का संविधान बनाने वाली संस्था थी। कार्य संविधान बनाना, सिद्धांत तय करना, लोकतंत्र की नींव रखना। प्रश्न नंबर 27, फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व बताइए। आंसर नागरिक जिम्मेदार बनते हैं, राष्ट्रहित की रक्षा, समाज में अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र में समान अधिकार क्यों आवश्यक है। आंसर सामाजिक भेदभाव खत्म होता है, अवसर बराबर मिलता है, न्यायपूर्ण समाज बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। उत्तर प्रधानमंत्री प्रमुख, सामूहिक जिम्मेदारी, विपक्ष की मजबूती, संसद सर्वोच्च। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान को विश्व में अनोखा क्यों माना जाता है। आंसर सबसे बड़ा लिखित संविधान, विविधता में एकता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय का मॉडल। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका होती है, समझाइए। आंसर लोकतंत्र नागरिकों की भागीदारी पर ही चलता है। मुख्य भूमिकाएं, एक मतदान करना ताकि योग्य प्रतिनिधि चुने जाए, दो कानून का पालन करना, व्यवस्था बनी रहे, तीन सरकार की नीतियों पर प्रतिक्रिया देना, सुधार की गुंजाइश रहती है, चार करों का भुगतान, विकास और योजनाएं चलती है, पांच समाज में सहयोग, स्वच्छता, शिक्षा, समानता आदि में योगदान। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिक जागरूक हो। क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक कर्तव्यों का महत्व बताइए। आंसर मौलिक कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन और जिम्मेदारी लाते हैं। महत्व, एक संविधान और राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ता है, दो नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझते हैं, तीन समाज में भाईचारा और एकता बढ़ती है, चार पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, संस्कृति का संरक्षण होता है। ये कर्तव्य देश को मजबूत और संगठित बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। आंसर सरकार या किसी भी संस्था का दबाव न रहे, नागरिकों को निष्पक्ष न्याय मिले, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, संविधान को सर्वोच्च बनाए रखना। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो न्याय प्रभावित होता है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियां क्या है।
आंसर एक, धन बल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। दो, परिवारवाद, एक ही परिवार का वर्चस्व। तीन, जातिवाद। चार, भ्रष्टाचार। पाँच, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। इन चुनौतियों के कारण लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर लिखिए। लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव से बनती है, राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव से। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा अस्थायी सदन। लोकसभा सरकार इसके प्रति जिम्मेदार, राज्यसभा नहीं। लोकसभा कुल 545 सदस्य, वर्तमान में 543 सदस्य, और राज्यसभा टोटल 250 सदस्य। धन विधेयक, लोकसभा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, राज्यसभा धन विधेयक पर सीमित निर्णय। क्वेश्चन नंबर 36, संवैधानिक संशोधन क्या है, इसकी प्रक्रिया समझाइए। आंसर, संविधान में बदलाव को संशोधन कहते हैं। प्रक्रिया एक, संसद में प्रस्ताव रखा जाता है। दो, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होता है। तीन, कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। चार, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 37, संघवाद क्या है, भारत में संघवाद की विशेषताएं बताइए। आंसर, संघवाद में सत्ता 2 स्तरों में बटी होती है, केंद्र और राज्य। भारत में विशेषताएं, विषयों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्च, मजबूत केंद्र लेकिन राज्यों को भी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38, धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं समझाइए। आंसर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता। भारत की विशेषताएं, एक, सभी धर्मों का सम्मान। दो, धार्मिक स्वतंत्रता। तीन, धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। चार, राज्य धर्म से दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, चुनाव आयोग की भूमिका लिखिए। आंसर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, चुनाव परिणाम घोषित करना। भारत में चुनाव आयोग लोकतंत्र की रीढ़ है। क्वेश्चन नंबर 40, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। आंसर, एक, प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी। दो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार। तीन, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी। चार, विपक्ष की मजबूत भूमिका। पाँच, कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध। क्वेश्चन नंबर 41, मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे होती है। आंसर, एक, नागरिक अदालत में जा सकते हैं। दो, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। तीन, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसीलिए निष्पक्ष निर्णय देती है। चार, संविधान ने इन अधिकारों को विशेष संरक्षण दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, नागरिकता क्या है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार बताइए। आंसर, नागरिकता किसी व्यक्ति का देश के प्रति कानूनी संबंध है। भारत में एक, जन्म से। दो, वंश से। तीन, पंजीकरण द्वारा। चार, प्राकृतिककरण। पाँच, क्षेत्र के जुड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज व्यवस्था का महत्व समझाइए। आंसर, गांव की समस्याओं का तेज समाधान, जनता की सीधी भागीदारी, स्थानीय विकास में तेजी, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत। क्वेश्चन नंबर 44,
लोकतंत्र में विपक्ष क्यों आवश्यक है? आंसर, सरकार की गलतियों को उजागर करना, जनता की आवाज़ उठाना, संसद में नीतियों पर सवाल करना, सरकार को जिम्मेदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 45, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? यह क्यों आवश्यक है? आंसर, ऊपरी स्तर से सत्ता को नीचे राज्य, जिला, पंचायत तक देना विकेंद्रीकरण है। आवश्यकता, स्थानीय समस्याओं का समाधान, भ्रष्टाचार कम, जनता की भागीदारी, लोकतंत्र मजबूत। प्रश्न नंबर 46, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। आंसर, एक विशाल और लिखित संविधान, 2 संघात्मक प्लस एकात्मक विशेषताएं, 3 संसदीय शासन, 4 मौलिक अधिकार, 5 स्वतंत्र न्यायपालिका, 6 धर्मनिरपेक्षता, 7 सामाजिक न्याय पर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 47, राजनीतिक दल क्या हैं? इनके मुख्य कार्य लिखिए। आंसर, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, नीतियां बनाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनता की समस्याएं उठाना। क्वेश्चन नंबर 48, लोकतंत्र की सफलताएं बताइए। आंसर, जनता को अधिकार, समानता और स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, विकास के अवसर, जनता की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 49, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य में अंतर लिखिए। आंसर, अधिकार, नागरिक को मिलने वाली सुविधाएं जैसे स्वतंत्रता, समानता। कर्तव्य, नागरिक की जिम्मेदारी जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान कर देना। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अदालत रिट जारी करके तुरंत मदद करती है, कोई भी कानून या आदेश जो अधिकारों का उल्लंघन करे रद्द किया जा सकता है। इसे अधिकारों का रक्षक अधिकार भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों और सम्मानित दर्शकों, अगर आज की यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो, अगर इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में जरा सी भी मदद की हो, तो बस आपसे एक प्यारी सी विनती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एजुकेशन एमएस ऑफिशियल परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें आपके लिए और भी बेहतर, सटीक और उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका साथ ही एजुकेशन एमएस ऑफिशियल की असली ताकत है। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।